चारित्र भक्ति की अंचलिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। संस्कृत भाषा में है। इक्षामि भन्ते चारित्र भक्ति कौसगो को तस् आलोच्यम नान जो यस सम्मत्ता हिट्टियस सब पहानस निवान मग्गस कम निज्जर फलस खमाहारस पंच महव्य संपन्नस तुगुत्ति गुत्तस् पंच समिधि जुत्तस् नानज्झान साहनस समयायु पवेशयस सम्यचारितस् नित्यकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुक्को कम्मखो बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। अर्थ इसका, हे भगवान, मैंने चारित्र भक्ति का कायोत्सर्ग किया है। एक एक भक्ति करते हैं तो भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया जाता है अंचलिका में। तो क्या कहा जा रहा भगवान को, हे भगवान, मैंने चारित्र भक्ति का कायोत्सर्ग किया है। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? काय के प्रति ममत्व भावों के त्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है? श्वासोश्वास की साधना में नमोकार को जपना पड़ता है। श्वासोश्वास किसे कहते हैं? जो वायु ग्रहण की जाती है उसको श्वास कहते हैं, और जिसको छोड़ा जाता है वो उच्छ्वास कहलाता है। ग्रहण के रूप में ऑक्सीजन वायु को श्वास कहते हैं। श्वास हम लेते हैं और ली गई श्वास को जब छोड़ते हैं तो उसको श्वास, श्वासोश्वास। एक बार नमोकार मंत्र पूरा होता है तो उसमें 3 श्वासोश्वास हो जाते हैं। नमो अरहंतानम में श्वास को ग्रहण किया, नमो सिद्धानम में श्वास को छोड़ दिया, नमो आयरियानम में ग्रहण किया, नमो वज्जायनम में छोड़ दिया। आखिरी पद थोड़ा बड़ा है तो उसको 2 चरण में करते हैं। नमो लोये में श्वास लेते हैं, सभ्य साहुड़म में छोड़ देते। इस तरह 5 पद वाले नमोकार को पढ़ने में 3 बार श्वास लेना, 3 बार छोड़ना। इस तरह से एक बार नमोकार मंत्र में 3 श्वासोश्वास, तो 9 बार नमोकार मंत्र में 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं, और इसे सबसे छोटा कायोत्सर्ग कहा गया। इतनी देर तो शरीर के प्रति निर्ममता का भाव अपने मन में आना चाहिए। लघु कायोत्सर्ग। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जो तुम्हारा श्वासोश्वास चल रहा है उसे कायोत्सर्ग कहा गया। इतनी देर मच्छर आके बैठ जाए कोई बात नहीं, मक्खी आके बैठ जाए कोई बात नहीं, चींटी आपके शरीर पर चलने लगे कोई बात नहीं। यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे समय में मच्छर मक्खी आके बैठे तो या तो हम उसको सहन करें, उसके कष्ट को, प्रतिकूलता को, अथवा अनुकूलता नहीं है तो अपने इस पिच्छिका को लेकर के, जो संयम का उपकरण है, ये पिच्छिका जो है इस संयम का उपकरण मानी गई, जीव दया का उपकरण मानी गई। ये शोभा सुंदरता के लिए नहीं है कि बस श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो, और हम उठा उठा के पिछी लगा लगा करके उनको आशीर्वाद दे रहे। नहीं, ये नहीं। लगा दिया जाए, लग जाए, वो बात एक अलग है, संयम का उपकरण है। यदि किसी के सिर में लग गया तो सद्बुद्धि आएगी। इसकी धूल भी यदि किसी के सिर पर झर गई
तो उसका भला ही होगा, वो बात की बात है, लेकिन उसी के लिए नहीं है। वो हमारी करुणा है, वो हमारा स्नेह है। जिस समय भव्य आत्मा के भाव से हमारा करुणा भाव बन गया तो बात अलग है, लेकिन उसी के लिए नहीं है। यह संयम का उपकरण, जीव दया का उपकरण परिमार्जन के लिए है। कमंडल को रखना है किसी जगह, पहले पिच्छी का लगाओ। शरीर पर कोई कीड़ा मकोड़ा आके बैठ गया तो उसे आराम से, ताकि उसको कष्ट ना हो, उसको चींटी भी यदि आ गई तो उसको हटाने में यूं करो, उसको कष्ट नहीं होना। हाँ, बल्कि उसको ऐसा लगे कि कोई आशीर्वाद दे रहा है, वो प्रमुदित हो जाए। मृदु स्पर्श किसने किया मेरे लिए, ऐसा उसके भावों में आए। तो इस तरह से ये पिच्छी का परिमार्जन के लिए है। कीड़े मकोड़े आकर के शरीर पर बैठ जाते हैं, उनको आराम से हटा देना, उनको भी बाधा ना हो और आपका भी विकल्प दूर हो जाए। लेकिन ये जघन्य मार्ग है। उत्कृष्ट मार्ग तो यही है कि चींटी के उस कष्ट को समता भाव से सहन करते रहो, डांस मच्छर के उस कष्ट को समता भाव से सहन करते रहो। सहन करते रहो, ये उत्तम मार्ग है। लेकिन यदि संभव नहीं है और मन में विकल्प आ रहा है, विकल्प व्यवधान बन रहा है, तो फिर उसे आप सावधानी पूर्वक पिच्छिका का उपयोग करके दूर कर सकते हो। मेरे को स्वयं कई बार ऐसे अनुभव हुए, आहारचर्या में भी हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ, आहारचर्या में पैर के यहाँ से एक चींटी चढ़ी और बस वो धीरे 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 धीरे, अब प्रारंभ में ख्याल नहीं गया, फिर जब उसने अपना काम करना शुरू किया तो ख्याल जाने लगा। फिर ऊपर चढ़ती गई, अब क्या करूं, कहाँ देखूं, और कौन मेरे भाव को समझ पाएगा कि क्या प्रतिकूलता है, बोल सकते नहीं, और विकल्प तो आ रहा। चढ़ती गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सुमेरु पर्वत मान करके चढ़ रही हो, है ऊंचा पहाड़ जैसे उसे चढ़ना पड़ रहा हो। चढ़ती गई चढ़ती गई, उसके स्पर्श से खुजलाहट होती है। काटने का भाव उसका यदि हो जाए और वो काट दे तो और ज़्यादा प्रतिकूलता होती है। और जब वो चलती है तो चलने में जो समझ में आता है अनुभव, एक एक उसके कदम से ऐसा ऐसा करती करती ऊपर पीठ तक आ गई। इतना सहन तो मैंने किया। अब जब पीठ पर आ गई और उसने अपना भोजन बनाना शुरू किया तो मुझे लगा अब तो मामला बिगड़ जाए। किसी को इशारा करें और वो ना समझ पाए, और यदि जल्दबाजी में कहीं उससे धोखा हो जाए तो भी मन में डर, और ना बताएं तो आहार करने में मन नहीं लग रहा क्योंकि वही अपना आहार शुरू कर चुकी है, तो उसका क्या करें। ऐसा करते करते जब हमारा उपयोग बार बार उस तरफ को जाने लगा तो किसी समझदार श्रावक को लगा कि महाराज जी को कोई बाधा हो रही है। 6 महीने लगातार ध्यान में बैठे रहे, बड़ी बात है। ऐसे कायोत्सर्ग के उल्लेख शास्त्रों में कथानकों में आते हैं। मुनिजन भी कायोत्सर्ग करते हैं। आचार्य श्री का भी 36-36 घंटे खड़े रह करके सामयिक करने का कथन आता है। आचार्य श्री तपस्या करते 4-4 5-5 घंटे, मैंने खड़े रूप में आचार्य श्री को सामयिक करते देखा। आचार्य श्री 5-5 घंटे 4-4 घंटे खड़े हैं तो खड़े हैं, ऐसा ध्यान करते मैंने स्वयं देखा। मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था तब मैं देखता था। रात्रि में 11-11 बजे आचार्य श्री उठते थे, कभी कभी 12 बज जाते थे, कभी 11 बज जाते थे। जितना संकल्प लेकर के वो ध्यान में खड़े होते थे उतना कायोत्सर्ग करते थे। बारिश के समय, चातुर्मास के समय, डांस मच्छर, पानी गिर रहा है और ऊपर पहाड़ी पर लाइट भी नहीं, लाइट नहीं,
जो बिजली चमक जाए वही लाइट है, अंधेरा, बारिश हो रही है। जीव जंतुओं की बहुलता, क्योंकि घास फूस, पत्थर, कचरा बचरा सब और पानी गिरता है, तो ये जीव जंतु भी बिलों से निकल निकल करके सुरक्षित आना चाहते, सूखे स्थान पर आना चाहते हैं। तो ऐसे समयों में मैंने स्वयं गुरुवर को तपस्या करते हुए देखा। गुरुवर की तपस्या ऐसी है, कायोत्सर्ग ऐसे करते आए, हे भगवान, मैंने चारित्र भक्ति का कायोत्सर्ग किया है, उसकी यानी चारित्र भक्ति की मैं आलोचना करता हूँ सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से सहित। कौन से प्रकाश से सहित? सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से सहित, सम्यक दर्शन से अधिष्ठित, सब में प्रधान निर्वाण का मार्ग। सभी मार्गों में प्रधान मार्ग निर्वाण का मार्ग। कर्म निर्जरा फल युक्त, कर्म की निर्जरा और फल से युक्त, क्षमा का आधार, क्षमा का आधार, 5 महाव्रतों से संपन्न क्षमा का आधार है, 5 महाव्रतों से संपन्न है, 3 गुप्तियों से रक्षित। किससे रक्षित है? 3 गुप्तियों से रक्षित, 5 समितियों से युक्त। कितनी समितियों से युक्त? 5 प्रकार की समितियों से युक्त, ज्ञान ध्यान का साधन, ज्ञान और ध्यान का साधन है, आगम आदि में प्रवेश कराने वाला सम्यक चारित्र है। आगम आदि सिद्धांतों की जो सूक्ष्मताएं हैं उनमें प्रवेश चारित्र दिलाता है। तो आगम आदि में प्रवेश कराने वाला सम्यक चारित्र है, उसकी सदा मैं अर्चा करता हूँ। उस सम्यक चारित्र की मैं सदा अर्चा यानी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो। उद्देश्य क्या है? मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, और जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। कितनी बढ़िया भावना भाई। उपसंहार में उद्देश्य बताया। कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसका उद्देश्य उसके साथ जुड़ता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य करता नहीं है, उद्देश्य तो उसका होता है। धर्म के क्षेत्र में, साधना के मार्ग में साधक जब कोई भी अनुष्ठान करता है, कायोत्सर्ग करता है, विधि विधान करता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? मेरे दुखों का क्षय हो। संसार में दुख बहुत हैं। आप कहोगे कि संसार में गृहस्थों को जैसे दुख होते हैं वैसे तो आपको कोई दुख नहीं है। अरे गृहस्थों के दुख गृहस्थों जैसे होते हैं, लेकिन कर्म के उदय में, अशुभ कर्म की तीव्रता में जो परिणामों में विकलता आती है, या जो अनिष्ट के संयोग बनते हैं, इष्ट के वियोग होते हैं, यही तो सब दुख हैं। और संसार में ये सभी छद्मस्तों को लगे हुए हैं। रोग है, वृद्धावस्था है, जन्म है, मरण है, आदि आदि व्याधियां बाधाएं सभी को लगी हुई हैं। ये सभी दुख हैं, दुख के कारण हैं। इसीलिए मेरे दुखों का क्षय हो। जन्म जरा और मरण ही सबसे बड़े दुख हैं। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। कर्म बंधे हुए हैं और उन कर्मों का क्षय हमें करना है।
बोधि का लाभ हो, बोधि का लाभ रत्नत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो, अच्छी गति हो हमारी, दुर्गति ना हो, शुभ गति हो, मोक्ष गति हो, सर्वोत्तम है, नहीं है तो स्वर्ग, मनुष्य गति, शुभ गति मानेंगे, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण, बोधि समाधि, बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि रत्नत्रय के फल की प्राप्ति, और जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। जिनेंद्र भगवान के गुण, कितने गुण हैं जिनेंद्र भगवान के? अनंत चतुष्टय मुख्य गुण हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर जो गुण प्रकट हुए वो अनंत चतुष्टय, और इस अनंत चतुष्टय के साथ और भी अनेक गुण, ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुणों की, अरहंत भगवान की और सिद्ध भगवान की, सिद्ध भगवान के गुण भी हमारे लिए प्राप्त हों, ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति, गुणों को ही संपत्ति माना। धन वैभव ये तो बाहर की जड़ संपत्ति है, इससे परमार्थ का प्रयोजन नहीं सधता। परमार्थ के प्रयोजन को साधने के लिए संपत्ति यदि कोई है तो जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति है। अब उसे किसको पाना है? भव्य आत्मा ही पाएगा। संसार का स्वार्थी व्यक्ति इन परमार्थ के गुणों को नहीं पाएगा, परमार्थ के गुणों की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि संसारी और स्वार्थी है। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति कोई भविक आत्मा, भव्य आत्मा, और उसमें भी आसन्न भव्य, निकट भव्य ही प्राप्त करना चाहेगा तो जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना इसमें भाई गई है।